देखो, आप प्लानिंग जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ही आपको तैयारी करने में डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। अभी हाथ में टाइम है, हाथ में टाइम है, अपने को कुछ एंशियस नहीं लग रहा है, सिर्फ अपने को एक अच्छे प्लान का ज़रूरत होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे कि अगर सपोज ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही दिया था लास्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट है सेकंड अटेम्प्ट है, डजेंट मैटर, कितना भी अटेम्प्ट रहने दो, और आपको थोड़े डिसेंट मार्क्स आ गए बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। तो आप क्या करो ना, आप डेज सेलेक्ट करो और डेज सेलेक्ट करके गिनती के जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आप वही पढ़ो। आप सारा रायता एक साथ नहीं लेके चल सकते कि मतलब पूरे ही 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या एक ग्रुप दे रहे हो तो पूरे ही 3 सब्जेक्ट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी, ऐसा तो आप किसी को भी बहुत शिद्दत से पढ़ नहीं पाओगे। और जो आपका टारगेट है, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला कि आपको हर एक सब्जेक्ट में गिनती के चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो जिससे आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो और आप भी दूर भागने की कोशिश करते हो, तो आप 2-2 सब्जेक्ट लेके करो ना। आपके पास दिन बड़ा होता है, ठीक है, दिन बड़ा होता है, मतलब आप पूरे दिन में एटलीस्ट 4-5 घंटे एक सब्जेक्ट, 4-5 घंटे एक सब्जेक्ट, 3 घंटे एक सब्जेक्ट या 3 घंटा दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे ही लेके करो। क्या होगा, आज आपको लग रहा होगा कि यार आज मैंने तो सिर्फ इतना सा ही पढ़ पाया 2 सब्जेक्ट में से, ऐसे मैं कब तक कर पाऊंगा। आप एक हफ्ते करके तो देखो, आपका एफिशिएंसी पहुंचने दो ना ऊपर, थोड़ा उस सब्जेक्ट का एफिशिएंसी बढ़ेगा, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो यार 80% ये प्रिपेयर हो गया, 80% दूसरा भी हो गया, अब तीसरा भला ही 30% प्रिपेयर है, लेकिन एटलीस्ट उसके लिए अनदर 1 वीक तो दे सकते हो ना आप। तो एकदम ही सिंप्लीफाई कर दो कि यार एक साथ पूरे सब्जेक्ट्स का रायता नहीं लेकर के चल सकते अपन, बिकॉज दैट डजंट मेक सेंस एंड इट इज़ नॉट फेयर ऑन यू। क्योंकि अपने दिमाग को स्ट्रेस दे करके हर दिन नहीं पढ़ सकते हो ना आप ऐसे। इट्स नेवर फेयर ऑन यू। मतलब आप सिर्फ अपने बारे में सोचो कि यार मैं अपने आप को शांति से रख करके अगर मैं 4 घंटा मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट को दे दूँ, 4 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को दे दूँ, और ऐसे करके मैं पूरे हफ्ते के एंड में, लाइक जैसे आज मंडे है तो ये मंडे से सैटरडे तक तो आप कर ही सकते हो ना, इतना करके देखो ना, संडे को इवैल्यूएट कर लो कहाँ पर पहुँचे, ठीक है। टिक मारो वो टॉपिक्स में जो जो आप कवर कर रहे हो, मतलब जिनको अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा होगा जो सब्जेक्ट्स को और जो जो पर्टिकुलर चैप्टर्स को, और आपके वीक रह गए होंगे, तो आप वो चैप्टर्स पहले फिनिश कर लो इस वीक में, आपको ऑटोमेटिकली कंफर्ट आ जाएगा। संडे आप रेस्ट करो, संडे आप एनालाइज कर लो कहाँ पर पहुँचे, उसके हिसाब से अगला हफ्ता प्लान कर लो। इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। आप करके देखो तो सही, मतलब आप जो सोच रहे हो ना कि कि सारे सब्जेक्ट्स में रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने से फिर मार्च खत्म हो जाएगा, फिर वापस अप्रैल में आप एकदम आनंद फानंद में 2-4 दिन वेस्ट कर दोगे ये सोच के कि अरे मेरा एक भी सब्जेक्ट ठीक से प्रिपेयर नहीं है। ऐसा नहीं होता है, किसी का भी प्रिपेयर नहीं होता है ठीक से, ठीक है। ठीक से का कोई डेफिनेशन नहीं है, वो सबका अपने अपने इंडिविजुअल प्रिपरेशन के हिसाब से होता है। आपको क्या करना है, इस वीक में मंडे से सिर्फ सैटरडे तक का प्लान होना चाहिए आपको कि 2 सब्जेक्ट्स उठा लो और 2 सब्जेक्ट्स में से आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं डेली बेसिस पर। आप उसके 50-60% ही क्वेश्चंस करो, 100% क्वेश्चंस नहीं करने हैं उस टॉपिक के, वो टॉपिक के 50-60% क्वेश्चन करो, आपका कंफर्ट लेवल अलग होगा, ठीक है। और ओवरऑल उस सब्जेक्ट की एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई, फिर आप अगला हफ्ता दूसरा सब्जेक्ट जो आपने छोड़ा हुआ था वो उठा लेना। इससे मार्च एंड तक आप सोचो, अभी अपन क्या तारीख है, आज 10 तारीख है, 10 से लेकर के 31 मार्च तक कितने दिन हैं, आपका ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज एफिशिएंसी कितना सॉलिड बढ़ जाएगा। लोड ही नहीं लेना है ना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। मार्च हैज़ टू बी योर सिंपलेस्ट, ठीक है। और पढ़ना तो है 8-10 घंटे वैसे भी पढ़ना पड़ता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है अपन, तो ये तो अपन भूल ही नहीं रहे हैं। वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट कितना क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। हैड इट बीन योर ग्रेजुएशन एग्जाम और ये वो, मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती, राइट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसके लिए गाइडेंस देने की जरूरत पड़ती है कि मेक इट सिंपल बट पुट द एफर्ट्स। सब पुट कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे आपके फैकल्टीज कितना काम करना पड़ता है उनको, वो एक एक MCQ वीडियोस, केस सिनेरियो वीडियोस लाने के लिए क्रेजी मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों को, क्रेजी। आपको भी उतना ही क्रेजी करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज फॉर यू, योर डिग्री, राइट। इट इज़ योर पैशन, यू वांटेड टू डू इट, नोबडी फोर्स्ड यू ओवर हियर, राइट। तो करो, ठीक है, शिद्दत से करो, हो जाएगा आपका। आई एम सिटिंग ओवर हेयर एवरी सिंगल डे। रीच आउट टू मी ऑन माई नंबर, रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, रीच आउट टू मी ऑन माई यूट्यूब वीडियोज़। मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, अगर वो मुझे लगता है वो बच्चे को मेरा ज़रूरत है, आई रिप्लाई इमिडिएटली। आप उतना कंफर्ट में रहो कि देर आर पीपल हु आर वॉचिंग यू, हु आर ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस एंड हु वांट टू सी यू सक्सीड। आप बस अपने एफर्ट डालते बैठो, ठीक है। सिंप्लीफाइड मैनर में एफर्ट तो डालना ही है अपने को, बस उतना याद रखो। ऑल द वेरी बेस्ट, चलो बाय।